So today's topic is nuclear fusion reactions. See, what is nuclear fusion? Fusion means jodna, means when two or more smaller nuclei combine with each other and make a heavy nucleus and releases energy, that reaction is known as nuclear fusion reaction. तो इसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे याद करना है, दैट इज व्हेन टू और मोर मतलब दो या दो से अधिक वेरी लाइट न्यूक्लाई मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, ये कंडीशन है हाई स्पीड, आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, देन द प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. इसमें और ऐड कर सकते हैं fuses to form a single nucleus and releases energy, that reaction is known as nuclear fusion reaction. For example, जैसे हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप्स होता है ड्यूटेरियम 1H2. जब ड्यूटेरियम के दो आटम एक दूसरे से बहुत हाई स्पीड में कंबाइंड होते हैं तो ट्राइटियम बनाते हैं, दैट इज 1H3. दिस इज ऑल्सो एन आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. एक ट्राइटियम बनाते हैं और एक प्रोटियम बनाते हैं. तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. तो ड्यूटेरियम के दो आटम आपस में जुड़ते हैं, ट्राइटियम एंड प्रोटियम बनाते हैं और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करते हैं. फिर फर्दर एक ट्राइटियम और एक ड्यूटेरियम आपस में कंबाइंड होते हैं और हीलियम का न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, एक न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर देते हैं. So this is the equation of nuclear fusion reaction जो आपको याद करनी है. इसको फॉर्मुलेटेड हम कैसे लिखेंगे वो समझ लें. लेट्स सी क्या होता है. पहले हीलियम के हाइड्रोजन के दो ड्यूटेरियम एटम मतलब 1H2 बहुत हाई स्पीड हाई टेम्परेचर में कंबाइंड होते हैं और ये बनाते हैं हाइड्रोजन के दो अलग दूसरे आइसोटॉप्स. दे आर 1H3 दैट इज ट्राइटियम एंड 1H1 दैट इज प्रोटियम, और एनर्जी रिलीज करते हैं. आपको वैल्यू नहीं लिखनी है, डेल्टा ई मेंशन कर दें, ठीक है. फिर फर्दर क्या होता है रिएक्शन में, एक ट्राइटियम और एक ड्यूटेरियम फिर से कंबाइंड होते हैं और ये बना लेते हैं एक हीलियम का न्यूक्लियस दैट इज 2He4 और एक न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं प्लस एनर्जी देते हैं. सो दिस इज द रिएक्शन विच इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. तो ये एनर्जी है. अच्छा, अब आता है न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है. देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो दोनों हैं बट ज़्यादा एक्सोथर्मिक है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. वो इसलिए क्योंकि जो मास एनर्जी रेशियो फ्यूजन का है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ फिशन रिएक्शन. दैट इज़ वाई इसे एक्चुअली हम हाइड्रोजन साइकिल भी कहते हैं. जो फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें कई सारी फ्यूजन रिएक्शंस आजकल हैं, जैसे कार्बन कार्बन साइकिल भी होती है, हाइड्रोजन साइकिल भी होती है, इसको प्रोटॉन साइकिल भी कहते हैं. आप जनरली इतना याद कर लें फ्यूजन रिएक्शन के लिए. नेक्स्ट इसी में देख लें, देखिए लिखा हुआ है द एनर्जी आउटपुट per unit mass of a material consumed is much larger in fusion of lighter nuclei than the fission of heavy nuclei. मतलब जो फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है पर यूनिट मास वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ फिशन रिएक्शन. तो दैट इज वाई फ्यूजन ज़्यादा खतरनाक है इन कंपैरिजन ऑफ फिशन रिएक्शन और इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज भी होती है. अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेलर एनर्जी और थर्मोकपल एनर्जी. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में आया है, दिया गया है. थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी क्या चीज़ है इसको पढ़ना है. स्टेलर एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम द सन एंड द स्टार्स. शॉर्ट में आप ये याद रखिए, जो एनर्जी सन या स्टार्स से आ रही है उसे हम स्टेलर एनर्जी या थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं. क्यों कहते हैं? सन या स्टार्स में जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन.
और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कौन सी एनर्जी है? ये थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी है। So what is stellar energy? Stellar energy or thermonuclear energy is the energy obtained continuously from the sun and the star. ठीक। अच्छा, सन और स्टार में दो तरह का एनर्जी प्रोड्यूस करने की साइकिल होती है। एक होती कार्बन साइकिल, ठीक, और एक होती प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। आपको प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो अभी हमने बताया सिर्फ आपको वही तैयार करना है, ये आपको ऊपर वाला फॉर्म नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट। देखिए ये क्या चीज है। न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट मींस लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन दैट वुड रिजल्ट बाय द यूज ऑफ न्यूक्लियर वीपन। देखिए आजकल हर देश क्या सोचता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वीपन हो। क्यों हो? ताकि दूसरे देशों को डरा सकें या अटैक के टाइम पर हम उनका यूज कर सकें। जैसे 1945 में जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने किया, वो आज भी देखा जाए इतिहास में याद किया जाता है। तो एक्चुअली जो न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज हो रहा है आजकल देशों द्वारा यूज हो रहा है या प्रैक्टिस किया जा रहा है कि हम कैसे दूसरे देश पर अटैक कर सकते हैं। आपने देखा हो आजकल कोई किसी पे अटैक नहीं कर रहा है न्यूक्लियर वेपन से, मगर टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए टेस्ट करना, एनर्जी रिलीज करना, रेडिएशन पैदा करना आप कहीं पर भी करें, बट उसका कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। तो आजकल हर देश इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो उसी को कहा गया है न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। तो न्यूक्लियर होलोकॉस्ट मींस लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन दैट वुड रिजल्ट बाय द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। जो आजकल न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग हो रही है या यूज हो रहा है, उससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मतलब एनिमल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन सबको मिलाकर कहा गया न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। ठीक, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है द फिशन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लूटोनियम आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनियम। The average energy released per fission is 180 mega electron volt. How much energy in mega electron volt is released if all the atom of 1 kg of pure plutonium undergo fission? कह रहे हैं कि एक फिशन द्वारा 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अगर 1 किलो प्लूटोनियम मटेरियल बर्न किया जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 1 किलो में नंबर ऑफ एटम हम निकाल लेते हैं प्लूटोनियम के, तो सिंपल सा लॉजिक होता है। देखिए प्लूटोनियम का हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। देखिए एटॉमिक मास जो इसका है प्लूटोनियम का, दैट इज 239 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम ग्राम में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम इन प्लूटोनियम ऑफ 1 kg, मतलब 1 kg प्लूटोनियम में कितने एटम होंगे? तो आवोगाद्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23, इसको डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मास से, जो कि हम ग्राम में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो और इंटू 1000 करेंगे, क्योंकि ये 1 किलो है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने आए? 2.52 इंटू 10⁻24। अब एक एटम से 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही है, तो इतने एटम से कितनी निकलेगी? 180 का मल्टीप्लाई कर दिया। सो आंसर इज 4.54 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो प्लूटोनियम अगर जलाया जाए, मतलब फिशन किया जाए, तो लगभग 5 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी, जो 1-2 शहर को तबाह करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, 2009 में आया ये क्वेश्चन। कह रहे हैं फिशन of uranium-235 nucleus releases 200 mega electron volt of energy. Calculate the fission rate, number of fission per second, मतलब 1 सेकेंड में कितने एटम फिशन हो रहे हैं, in order to produce a power of 320 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें कितनी पावर चाहिए? 320 मेगावाट चाहिए, और 1 सेकेंड में हमें कितने फिशन होंगे ये कैलकुलेट करना है। पावर रिसीव्ड फ्रॉम द रिएक्टर, तो 320 मेगावाट, तो
तो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, दैट इज 320 मेगावाट। तो पावर इज इक्वल टू 320 मेगावाट। इसको वॉट में करेंगे तो 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 320 इंटू 10⁶ जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी निकल रही है, ठीक है। एक फिशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 20, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 मेगावाट, इसको हम चेंज कर लेते हैं, जो वैल्यू दी गई है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल होता है। अब हम क्या करेंगे, पावर जो दी गई है 1 सेकेंड की, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से, ताकि ये पावर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो कितना आया, दैट इज 200 इंटू 10⁻19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड इतनी एनर्जी रिलीज करनी है। एक फिशन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 200। इस एनर्जी को 200 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 सेकेंड में कितने फिशन होने चाहिए, दैट इज 10⁻19 एटम्स का फिशन होना चाहिए, तब हमें 320 मेगावाट एनर्जी पर सेकेंड रिलीज होगी, मिलेगी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बेस्ड। इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें एनर्जी रिलीज बतानी, पहले हम मास डिफेक्ट निकाल लेंगे। 1:2 ड्यूटीरियम का मास दिया है 2.015 एटॉमिक मास यूनिट। 2He3 कितना दिया है, 3.017 एटॉमिक मास यूनिट, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन ये दिया गया है। तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कैसे करेंगे इसे। 1H2 प्लस 1H2 गिव्स आउट 2He3 प्लस 0N1, ठीक है। 1H2 का मास कितना दिया है, दैट इज 2.015 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड का मास कितना हो जाएगा, अगर हम देखें, सॉरी रिएक्टेंट साइड का मास ऑफ रिएक्टेंट 2 इंटू 2.015 दैट इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 1 3, 0 2 2 ज़ा 4। ये हो गया रिएक्टेंट साइड का मास। अब हम निकालते हैं 2He3 का मास कितना है, दैट इज 3.017 एटॉमिक मास यूनिट, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, दैट इज 1.009 एटॉमिक मास यूनिट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 3.017 प्लस 1.009, 9 7 16 कैरी 1 2 0 3 1 4, ठीक। अब हम निकालते हैं मास डिफेक्ट, दैट इज डेल्टा एम। मास डिफेक्ट बराबर क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज 4.030 माइनस 4.026। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 माइनस 6 दैट इज 4, 0.0। ये आ गया मास डिफेक्ट। अब कह रहे हैं, ये पूछ क्या रहे थे, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज्ड बेटा, अगर मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में दिया हो, इसको सीधे सीधे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 931.5 से, और आंसर आ जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, विच इज इक्वल टू, जब हम प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो दैट इज इक्वल टू 3.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। अब इसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल है, तो ये फ्यूजन रिएक्शन है। दो लाइटर न्यूक्लियाई मिल रहे हैं और एक हैवी न्यूक्लियस रिलीज कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीक में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।